St. Joseph YouTube channel. So students, in this lecture we discuss question number 3 and question number 2. So question number 2 is use the identifier. हमें इस आइडेंटिटी को यूज करके जो भी क्वेश्चन गिवन है हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो मैं इसका क्या ले रही हूँ, थर्ड पार्ट ले रही हूँ क्वेश्चन का। थर्ड पार्ट इज 4x minus 5 4x minus 1। सो सबसे पहले हमें इस आइडेंटिटी को समझना होगा कि आइडेंटिटी है क्या, हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो x plus a multiplied by x plus b is equals to x square a plus b multiplied by x plus ab। यानी कि हमने क्या देखा, ये जो दोनों x और x यानी कि जो भी हमारी क्वेश्चन में वैल्यू होगी x की वो सेम होगी, a एंड b दोनों वैल्यूज डिफरेंट होगी, ठीक है। हमें ये पुट करना है, तो ठीक है मैंने इसका क्या किया है, यहाँ पे थर्ड पार्ट राइट किया। अब मैं से इसकी वैल्यूज कंपेयर करती हूँ। मैंने बोला कि x की वैल्यू सेम होगी, तो 4x एंड 4x, x इज इक्वल्स टू 4x, a इज इक्वल्स टू -5, यस, एंड b इज इक्वल्स टू -1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इन वैल्यूज को हम क्या कर देंगे, फॉर्मूला में पुट x स्क्वायर इंटू 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस b। एक वैल्यू क्या है -5, b कितना है -1, a इंटू b, इसको कैसे मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई बाय x करना है, यानी कि 4x प्लस ab यानी कि -5 मल्टीप्लाइड बाय -1, क्लियर, यस। 16x स्क्वायर, इस कंप्लीट ब्रैकेट को सॉल्व किया तो कैसे सॉल्व करते हैं, -4x -5 प्लस -1, तो -5 इज एज इट इज माइनस प्लस -1, तो कितना आ गया -5 -1 -6, तो इसको यहाँ लिख सकती हूँ मैं -6 इंटू 4x, क्लियर, यस। माइनस माइनस हो गया, प्लस 5 बन जा 5, यस। अब 16x स्क्वायर 6 4 जा 24 x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ गया 6 मल्टीप्लाइड बाय 4 24x प्लस 5, क्लियर, यस। सो इट इज अवर थर्ड पार्ट complete. Now we do fourth part also. So fourth part is 4x plus 5 4x minus 1. So student, हमने कौन सा क्वेश्चन किया है, थर्ड क्वेश्चन किया है, वो बिल्कुल सिमिलर है बट एक डिफरेंट है। जो a की वैल्यू है इसमें प्लस में आ रही है और उसमें माइनस में आ रही थी, ठीक है। तो हम कंपेयर कर ले, तो कंपेयर किया तो x इज इक्वल्स टू 4x ही है, a इज इक्वल्स टू क्या आ गया 5, b इज इक्वल्स टू -1। सो आइडेंटिटी में पुट करें, आइडेंटिटी का फॉर्मूला क्या है, x स्क्वायर यानी कि 4x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, ब्रैकेट में a प्लस b यानी कि 5 प्लस -1 मल्टीप्लाइड बाय x यानी कि 4x प्लस मल्टीप्लाई ab को मल्टीप्लाई करेंगे 5 इंटू -1, ठीक है, क्लियर है। तो यहाँ पे माइनस प्लस माइनस होता है, 5 -1 4, तो ये कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस, तो 5 -1 4 इंटू 4x -5, ठीक है। 16x square is as it is plus 16x minus 5. Yes student, clear? Now we take part 6. So what is the part 6? Part 6 is part 6 2a square plus 9 2a square
plus 5. Okay student, clear? So comparing x is equals to 2a square. So we write x is equals to 2a square. A is equals to 9 and b is equals to 5. Clear? So how we can solve? Put this value, put in our formula. What is our formula? Yes, formula is x square. x square यानी कि 2a का स्क्वायर, ठीक है, प्लस a प्लस b यानी कि 9 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 2a स्क्वायर मल्टीप्लाइड ab यानी कि 9 इंटू 5, ठीक है। अब क्या आ जाएगा? 2 का होल स्क्वायर 4, a स्क्वायर का होल स्क्वायर a4, 9 प्लस 5 14 इंटू 2a स्क्वायर, 9 5 जा 45, तो कितना आंसर आ गया? 4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, 14 2 जा 28, a स्क्वायर प्लस 45। क्लियर है ये सभी को कि नहीं है? Clear? Yes. Now we solve question 3. Question number 3 is find the following square by using the identities. मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ आइडेंटिटीज बताई थी ना, तो क्या करेंगे, मैं क्या कर रही हूँ, उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आइडेंटिटीज बताई थी, डिफरेंट तीन आइडेंटिटीज मैंने बताई थी, तो यहाँ पे अपने को स्क्वायर सारे आइडेंटिटी सॉल्व करनी है। तो 2/3m प्लस 3/2 n स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी कि ये कौन सी आइडेंटिटी बन गई मेरी? a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट। मेरी ये आइडेंटिटी थी, ठीक है, थी ना, तो इससे कंपेयर किया, तो ये क्या है? a प्लस b के होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी इसमें यूज होगी। तो a बराबर कितना है? 2/3, यही ना 2/3n, और b बराबर कितना है? 3/2n। तो लगाते फॉर्मूला में a स्क्वायर यानी कि 2/3m का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2 फॉर्मूला में है a यानी कि 2/3m इंटू b, 2a b की वैल्यू क्या है? 3/2n प्लस 3/2n का होल स्क्वायर। वेरी सिंपल, a स्क्वायर 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है, कितना हो गया? 4/9 m स्क्वायर। अब इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इस 3 से ये 3 कट जाएगा ना, ऊपर नीचे की वैल्यूज कट जाएंगी, प्लस कितना आया? 2mn प्लस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4n स्क्वायर। ये सभी को समझ में आया? क्लियर है ये? यस। सो ये हमारी कौन सी आइडेंटिटी थी? a प्लस b का होल स्क्वायर की आइडेंटिटीज में यूज की। अब हम इसका देखते हैं फिफ्थ पार्ट। तो हमारे पास इसका फिफ्थ पार्ट हमको क्या गिवन है, वो किसमें है? माइनस में है। तो माइनस वाली आइडेंटिटी भी हम जानते हैं, आइडेंटिटी को यूज करना हमें बहुत अच्छे से आता है, लर्न भी है। तो नेक्स्ट है 0.4p माइनस 0.5q का होल स्क्वायर। क्लियर? सो इसमें आइडेंटिटी लग रही है a माइनस b का होल स्क्वायर। सबको पता है ना कैसे यूज हो रही है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे माइनस है और दो वैल्यूज है a और b, इसका स्क्वायर, तो a माइनस b की आइडेंटिटी यूज हो रही है। अब a बराबर क्या है? 0.4p, b is equals to 0.5q। क्लियर?
यस, अब इसमें फॉर्मूला में पुट कर देते हैं ए स्क्वायर 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। अब 2 फॉर्मूला में है ए की वैल्यू 0.4 पी मल्टीप्लाइड बाय बी, बी कितना है 0.5 क्यू है ना, प्लस बी स्क्वायर यानी कि 0.5 क्यू का होल स्क्वायर, ठीक है। अब 4 4 जा 16 होता है ना, तो 0.4 मल्टीप्लाई 0.4 करोगे तो कितना आ जाएगा 0.16, तो 0.16 पी स्क्वायर, इसको करोगे तो कितना आ जाएगा 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40, तो यानी कि 0.40 पी क्यू 5 मल्टीप्लाई 5 25, यानी कि पॉइंट लग जाएगा, 2 टाइम पॉइंट है, 2 नंबर्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0.25 क्यू स्क्वायर। क्लियर है स्टूडेंट, ये मेरा इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। सो मैंने पहले भी बताया था मैथ्स इंप्रूव करने का तरीका, मैथ्स इंप्रूव करने का तरीका है ओनली प्रैक्टिस डन बाय यू, डू प्रैक्टिस, ओके स्टूडेंट्स। सो क्वेश्चन नंबर 4 आपका है सिंप्लीफाई, सो तो उसमें भी हमें हमारी आइडेंटिटीज यूज करके क्वेश्चन करना है। सो क्वेश्चन जो भी बाकी है, जो भी रेस्ट क्वेश्चंस हैं इस एक्सरसाइज के, क्वेश्चन 2 के 3 के एंड 4 के, वो आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू सो मच।